हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अमन मैथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और मैंने परसेंटेज को कैटेगरी वाइज क्वेश्चन में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि बेस्ड है किस पे, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पे। मतलब टैक्स में कमी हो जाती है, टैक्स में वृद्धि हो जाती है, इनकम में कमी, इनकम में इंक्रीजमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद शुद्ध इनकम, मतलब टोटली बेस्ड मतलब ऑन टैक्स, ठीक है। और हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि टैक्स से रिलेटेड है और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल शुद्ध इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर बताएं। तो मतलब इनकम टैक्स क्या होता है, जितना भी आप कमाते हैं उस पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इनकम पे टैक्स, तो उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स। और जिसके कारण शुद्ध इनकम 6% घट जाती है। इसमें आपको दो बातें जानना होगा, जैसे कि शुद्ध इनकम और इनकम टैक्स क्या होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि टोटल कितना आपका इनकम आप कमाते हैं, कितना है आप टोटल कमाते हैं, मान लीजिए 20 रुपया। एक साल में आप 20 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आपने टैक्स दे दिया कितना, टैक्स दे दिया मान लीजिए 5 रुपया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, नेट इनकम बचेगा, ठीक है। तो 20 आपने कमाया, टैक्स कितना दे दिया 5 रुपया, तो आपका शुद्ध इनकम कितना होगा 15 रुपया। मतलब क्या हुआ कि जो शुद्ध इनकम क्या होता है, शुद्ध इनकम वह होता है कि जो कि इनकम आपने जितना कमाया होता है और उसके बाद आप घर पे ला दिए, मतलब 20 रुपये कमाया, 5 रुपये आपने टैक्स दे दिया, तो जो आपका बचा उसे क्या बोलते हैं, आप शुद्ध इनकम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट बात है क्या आपको जाननी है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाती है और शुद्ध इनकम 6% घट जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बातें करें टैक्स, ठीक है, और नेट इनकम का मतलब क्या होता है, शुद्ध इनकम मतलब शुद्ध आय, और टैक्स मतलब आपको जानते हैं टैक्स मतलब कर होता है। तो टैक्स और नेट इनकम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्यों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर एक रेशियो से बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ एक रेशियो से घट रही होगी। एक आप बात बताएं, आप जैसे कि मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे टैक्स और यहाँ पे हो गया नेट इनकम, इनकम नहीं नेट इनकम, ठीक है। अगर टैक्स जैसे कि वहाँ पे था आपका इनकम कितना था, इनकम था आपका 20 रुपया, अगर और आपने टैक्स दिया था 5 रुपया, तो अगर और आपका तो उस टाइम आपका नेट इनकम कितना था 15, ठीक है। तो अगर 5 को मैं बढ़ा दूँ, अगर 7 कर दूँ, जितना हम बढ़ाएंगे टैक्स जितना बढ़ाएंगे उसी तरह नेट इनकम भी उतना ही घटेगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ाते चलेंगे और उतना ही रेशियो में चाहे उतना ही परसेंटेज में उधर वो घटता चला जाएगा। जैसे कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक चीनी वाला क्वेश्चन करवाया था, चावल वाला क्वेश्चन करवाया था कि एक व्यक्ति मतलब चावल के मूल्य में इतना % वृद्धि हो जाने के बाद वह इतना कम लेकर आता है, चाहे घर जाने के बाद इतना ज़्यादा लेकर आता है। उस टाइप की जो भी क्वेश्चन है, मतलब कितना वह कम लाता था, तो जितना उधर बढ़ा उतना ही इधर कम लाता था, चाहे अधिक लाता था। उसी तरह जैसे कि अगर सब कुछ समान है, ठीक है, तो प्राइज, अगर आपका प्राइज यहाँ पे है और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत है, ठीक है, और आप किस चीज़ का खपत है, ये भी एक दूसरे के डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर आपके पास रुपया उतना ही है, 300 रुपया है, 500 रुपये, उतना ही 500 रुपया है, वो सीमित है, ठीक है। तो अगर कीमत में वृद्धि हो जाए, तो अगर कीमत बढ़ जाए तो आपका खपत भी कम हो जाएगा। अगर कीमत, ठीक है, कम हो जाए, ठीक है, अगर कीमत कम हो जाएगा तो आपका खपत बढ़ जाएगा। अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो आपका खपत में कमी हो जाएगी। कितना खपत होगी, तो जितना परसेंटेज, अगर कीमत जो है कीमत 10% बढ़ जाए, कीमत 10% बढ़ जाए तो आपकी खपत भी 10% वहाँ पे कमी हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर इनकम टैक्स 19%, मतलब टैक्स अगर 19% बढ़ जाती है तो इसका मतलब हुआ कुल शुद्ध इनकम भी उतना ही हो जाए। मतलब इनकम टैक्स 19% बढ़ जाती है तो इनकम टैक्स कितना बढ़ा, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप इनकम टैक्स 19%,
इनकम टैक्स का, ठीक है, इनकम टैक्स का 19%, ठीक है, ये इक्वल है कितना, कुल शुद्ध इनकम, मतलब क्या, नेट इनकम का कितना, यहां से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेट इनकम का 6%, नेट इनकम का 6%, ठीक है, शायद थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स का 19%, ये कितना हो गया आपका नेट इनकम, मतलब शुद्ध इनकम, शुद्ध है, नेट इनकम का 6%, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इनकम टैक्स जितना बढ़ा, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स आपने जितना कमाया और यहाँ पे तो टैक्स, ठीक है, टैक्स जितना बढ़ा या जितना घटा वह चीज़ डायरेक्ट अपोजिट होगी नेट इनकम पे, मतलब इधर बढ़ेगा और उधर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट इनकम, तो कितना हो जाएगा 6/19। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स आपने कितना दिया, 6 रुपया, और इनकम और नेट इनकम, तो फिर आपका कितना, नेट इनकम है, इनकम नहीं है, नेट इनकम। नेट इनकम कब आता है, जब आपने टैक्स का भुगतान कर दिया तो जो बचता है वही आपका नेट इनकम होता है, ठीक है। तो नेट इनकम आपका कितना है, 19 है, और इनकम टैक्स जिसमें से आपने 6 रुपया वहाँ पे दे देने के बाद आपका 19 रुपया बचा, इसका मतलब हुआ कि आपने कमाया कितना था, इनकम आपका कितना हुआ था, तो 19 + 6 यानी कि कितने 25, आपने कमाया था 25 रुपया, जिसमें से आपने टैक्स दे दिया कितना 6 रुपया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की दर, तो जो 6 रुपये दिए हैं आपने, उसका रेट किस रेट से दिए हैं, तो जो क्वेश्चन है कि जो 6 है वह 25 का कितना % है, तो बेहद सिंपल सी बात है, 6 अपन 25 × 100, यानी कि जो इनकम टैक्स का रेट है कितना 24%, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये समझना है कि इनकम टैक्स जो होती है नेट इनकम का डायरेक्ट मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, अपोजिट होती है, जितना वो बढ़ेगा उतना ही यह घटेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स का 19% ये इक्वल होगा नेट इनकम का 6%, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, तो इनकम टैक्स की दर बताएं। बेहद इजी है, मतलब कितना कम के, मतलब इनकम टैक्स का जो 17% है, इनकम टैक्स का 17% वह शुद्ध इनकम का 3% होता है, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स जितना आप कमाते हैं और जितना मतलब कमाते हैं और जितना दे देने के बाद जो 3% जो आपका नेट इनकम है वो कम हो जाता है, जो इनकम है वो 3% कम हो जाता है, तो जो बचा वह आपका नेट इनकम है। तो बस सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं वैसा ही, इनकम टैक्स डायरेक्ट लिख दें, आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स यहाँ पे होगा क्या, नेट इनकम, ठीक है। मतलब आपका शुद्ध इनकम 3% में, तो डायरेक्ट अपोजिट होता है, इनकम टैक्स कितना हो गया 3, और वहाँ पे होगा 17, ठीक है। डिटेल मैंने आपको अपने पहले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बताया आपको। तो नेट इनकम 17 है और इनकम टैक्स 3 है, मतलब 17 कहाँ से आया, आपने जितना कमाया उसमें से 3 रुपये पेड कर दिया, उसके बाद आपका बचा कितना 17 रुपया, मतलब आपने कमाया होगा, आपका इनकम कितना होगा 20, इनकम होगा 20, और पूछ रहा है दर तो आपने 3 रुपया दिया, तो 3 रुपये किस रेट से दिया, तो क्वेश्चन यही है कि 3 जो है 20 का कितना % है, तो आप देख लेते हैं 3/20 × 100 मतलब 15%, तो इनकम टैक्स की जो रेट है कितनी है 15%। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% तक कम हो गया है। दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है। वह अभी भी पहले के बराबर ही कर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय लाख रुपए में आपको बतानी है। इसमें से 2-3 टर्म आपको समझनी है, ठीक है, कि वह 17.1 से 13.3% तक कम हो गया, मतलब उसका भुगतान करना है, जिसका उसे भुगतान करना है, मतलब टैक्स। मतलब इसका आप क्या समझते हैं, मतलब पहले वह जितने रुपये पे उसे टैक्स देना पड़ता था,
उसका रेट लगता था 17.1%। ठीक है, रेट था 17.1%, बट अब वह रेट कितना हो गया है 13.3%। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है आपका कि दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त होती है। इसका मतलब क्या समझते हैं? मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपने कमाया कितना 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया आपने कमाया, तो 1 लाख रुपये तो 35% जितना आपने कमाया उसका 35% पे, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। मतलब क्या हुआ कि 1 लाख का आपने 35% निकाला, तो 35% पे नहीं देना है, तो बचा कितना 65%। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपको सिर्फ अपने आय के 65,000 पे ही टैक्स देना है दोनों ही दशा में। मतलब पहले 17 जब रेट 17.1% था तभी भी आपको 65,000 जितना आपने कमाया उसके 65,000 पे ही आपको टैक्स देना पड़ता था। मतलब 1 लाख, आपने 1 लाख कमाया तो इनकम टैक्स का मतलब होता है कि जितना आपने कमाया उस पर टैक्स। तो आपने तो कमाया 1 लाख, तो आपको 1 लाख का 17.1% नहीं देना है। आपकी आय का 35% कर मुक्त है। मतलब आपने जितना कमाया उसमें से उसका 35% आपको हटा देना है, उसके बाद जो बचा उस पर आपको टैक्स देना है। तो 1 लाख का आपने 35% निकाला और उसको हटा दिया, तो 35% के बाद कितना बचा 65%। 1 लाख का 65% कितना हो गया 65,000। तो आपको जो टैक्स देना है वह 65,000 पे देना है। तो अब टैक्स की रेट कितनी है 13.3 मतलब 65,000 का 13.3% आपको टैक्स देना होगा। और पहले क्या था, पहले था 65,000 का कितना 17.1% आपको देना है। इतना तो अब टर्म हम आपको बता रहे हैं जो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, हम चलिए हम लोग एक दूसरे बात पे चलते हैं। इसमें 2-3 बातें हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट बातें क्या है कि जब कोई चीज़ किसी 2 चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है, तो जिसमें से एक में अगर वृद्धि हो तो दूसरे चीज़ में भी उसी रेशियो से कमी या वृद्धि होती है। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू अगर होता है एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक इक्वेशन है जेड इक्वल टू एक्स गुने वाई। तो अगर एक्स के मूल में 10% वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, एक्स के मूल में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब कितना होता है 10/100 यानी कि 1/10। मतलब एक्स का मूल जो था वह कितना हो गया 10 से 11 हो गया। मतलब एक्स का मूल जो पहले था 10 अब कितना हो गया 11। लेकिन अभी भी जो जेड का मूल है वह उतना ही है जितना पहले था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाई के मूल में क्या हुआ, ठीक है, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट इसके अपोजिट। तो अगर x का मूल 10 से 11 हो गया मतलब बढ़ गया, तो y का मूल में भी 11 से 10 हो गया होगा। ठीक है, ये आप समझें। जैसे कि मतलब डायरेक्ट इसके अपोजिट रेशियो हो जाएगा, अपोजिट। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं जेड मतलब पहले कितना था 10, ठीक है, तो अब कितना हो गया 11। तो आप देखें 10 से 11 हो गया। तो फिर y भी अगर z का वैल्यू जो पहले था अभी भी वही है, z के वैल्यू एकदम बिल्कुल कांस्टेंट है, तो जो सेकंड वाला यहाँ पे है आइटम वह डायरेक्ट x के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 से 11 है तो y 11 से 10 हो जाएगा, तभी जाकर z हमेशा दोनों ही स्थितियों में इक्वल होगा। आप देख सकते हैं x गुने y यानी कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 11 इंटू 10 यानी कि 110 होगा। और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 110 होगी। दोनों ही परिस्थितियों में जेड कितना है 110 ही है। तो अगर एक के मूल में 10% वृद्धि होगा, उसी तरह 10 अगर एक का मूल 10 से 11 हो जाएगा तो सेकंड का मूल भी 11 से 10 हो जाएगा। कब? जब जेड वहाँ पे इक्वल हो। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और बात, 2 बातें और चलते हैं हम लोग और जान लेते हैं। एक होता है रेशियो में डिवाइड करना और एक होता है रेशियो को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि दिया है आपका 5:3 और यहाँ पे हो गया 7:4। अगर आप इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मतलब गुना करना है, तो बस जहाँ पे आपको दिख रहा है उसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कितना होगा 5 इंटू 7 कितना होगा 7×5 और रेशियो 4×3=12। मतलब 5:3 और 7:4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अगर इसी रेशियो को आपको डिवाइड करना हो तो कितना आएगा, मतलब ये हुआ कि 5:3 में डिवाइड करना हो आपको 7:4 से तो कितना होगा। तो डिवाइड करने के लिए पहले आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे,
यहाँ पे आप लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 4 यहाँ पर लिखेंगे आप 5 इंटू 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, ये बात यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेशियो का चिन्ह होगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ऐसा ही लिख देंगे। मतलब 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 और 7 3 यहाँ पे 21 हो जाएगा, यानी कि 20:21 हो गया जब आपने रेशियो को डिवाइड किया। और उधर पहले मैंने बताया जब रेशियो को आपने मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों बातों को भी आप याद रखेंगे कि कैसे, बहुत जगह ऐसे इसका काम आएगा कि जब रेशियो को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और रेशियो को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। रेशियो को जब 5:3 और 7:4 में डिवाइड करना, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो LHS एक होता है, LHS मतलब लेफ्ट और इधर होगा राइट, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 यहाँ पे लिखेंगे और 7 इंटू 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और कितना आएगा 20:21 आ जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करना हो तो जहाँ पे जो है उसे वहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अपने ओरिजिनल बात मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इतना है, तो आप हमें एक और बात बताएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आप जानते होंगे कि इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्स कितना होता है, इनकम टैक्स कितना होता है। आप इनकम जितना कमाते हैं, ठीक है, मान लीजिए इनकम इनटू जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये कमाया, ठीक है। आपने साल में मान लीजिए 1 लाख रुपये कमाया, 1 लाख रुपये कमाया, और आपका जो रेट ऑफ टैक्स है, आपने जो आपको रेट देना है वो कितना है 10%। तो कितना हो गया 10%, तो 1 लाख का 10%। तो आप इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना बचा 10,000। तो मतलब आपका मतलब जो इनकम टैक्स आपने टैक्स कितना दिया 10,000। बात आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स इक्वल टू कितनी होती है, इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। मतलब जितना आपने कमाया और उस पर उतना रेट आपको देना है, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है कि पहला लाइन हम छोड़ देते हैं, लेकिन उस आय पर टैक्स जो है जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% तक कम हो जाता है। दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त होती है। इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं ज़रूरत होगी, क्योंकि बोला है दोनों ही कंडीशन में 35% है। तो पहले में भी 35% और अभी भी 35%, तो 35 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी हमें कोई, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि पहली कंडीशन में पहले जो रेट था, पहले जो परिस्थिति थी उसमें आपको 25% आयकर मतलब छूट था और यहाँ पे 35% छूट है, तो इसकी हमें ऐसा भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसकी हमें ज़रूरत होगी। तो और फिर आगे बोला है वह अब भी पहले के बराबर ही कर का भुगतान करता है। मतलब इनकम टैक्स जो पहले देता था अब भी उतना ही दे रहा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग। बट उसका जो भुगतान उसका जो रेट है, रेट कितना है, उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह टैक्स का जो रेट है वह 17.1 से 13.3% कम हो गया। रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, 17.1 था पहले, अब कितना हो गया 13.3 हो गया %, ठीक है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना से सिंप्लीफाई होगा 7 और 9, 19 इंटू 9 और 19 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। और तो इसका मतलब अगर इनकम अभी भी वैसा ही है, उतना ही है, तो इसका मतलब जो इनकम का जो रेशियो होगा, अगर टैक्स का रेशियो, टैक्स पहले 9 यूनिट था और अब हो गया 7 यूनिट, फिर भी आपका इनकम टैक्स पहले के ही जैसा उतना ही दे रहा है, इसका मतलब हुआ जो इनकम है, इनकम का रेशियो कितना होगा 7 से 9 हो गया होगा। तभी तो आप देख रहे हैं टैक्स जैसे कि 7 इंटू 9, 9 7 63, 63 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे भी देखें 63 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इनकम का रेशियो डायरेक्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब वह इनकम पहले कितना यूनिट था 7 यूनिट, अब इनकम कितना हो गया 9 यूनिट हो गया। क्लियर है, 9 यूनिट। अब आप यहाँ पे देखें कि इनकम जो 7 और 9 था, तो इनकम कितना बड़ा है, तो 2 यूनिट अपना। और क्वेश्चन में पहला लाइन दिया हुआ है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.6 लाख बढ़ी है और यहाँ पे कितना यूनिट 2 यूनिट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 यूनिट का मतलब हुआ 2.6 लाख, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 1.3 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो उसकी प्रारंभिक आय बताएं। तो प्रारंभिक आय कितनी है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा
9.1 लाख। ठीक है, आशा करते हैं मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी काफ़ी डिटेल में बताया, आप ज़रूर समझ गए होंगे। और इसे अगर न समझ पाए होंगे तो फिर से देखिए, आपको इसे समझना बेहद ज़रूरी है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि आयकर की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ गौरव की आय भी 18,400 रुपये घट जाती है। पिछले साल गौरव की आय बताएं। तो बात वही है कि अच्छा, एक बात भी आपको नोट करना है कि आपको दिया क्या है। ठीक है, आपको दिया क्या है, मतलब वैल्यू में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, 18,400 क्या है, उसकी आय है। पिछले आय भी मतलब इतना घटी है, तो आपको इतना दिमाग में रखना होगा, आपको इनकम का रेशियो चाहिए। ठीक है, बात तो वैसा ही फार्मूला है जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इक्वल टू कितना होता है, इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स, इतना जानते हैं। और आपको चाहिए क्या, इनकम का रेशियो चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनकम का रेशियो मतलब इसका रेशियो चाहिए, तो आप बताएं हमें इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा। इनकम इक्वल टू हो जाएगा इनकम टैक्स अपॉन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इनकम इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इनकम टैक्स इंटू अपॉन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, मतलब हुआ इनकम निकालने के लिए आपको इनकम टैक्स के रेशियो में डिवाइड करना होगा रेट ऑफ टैक्स से। ठीक है, रुक, तो इनकम इक्वल टू कितना होगा, इनकम टैक्स के रेशियो में रेट ऑफ टैक्स के रेशियो से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स का रेशियो कितना, इनकम टैक्स, रेट ऑफ टैक्स नहीं, इनकम टैक्स, तो आयकर की तो रेट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.5% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा। तो आप जानते हैं मेरे पहले वीडियो के मुताबिक 5.55% इक्वल टू कितनी होती है, 1/18 होती है। मतलब 5.55% अधिक, मतलब पहले कितना उसे देना पड़ता था, 18, अब उसे 18 का 5.55 एक क्या है, तो 18 का 5.55% ही तो एक है, तो 18 से एक अधिक मतलब 19, मतलब पहले वह देता था कितना, 18, अब कितना दे रहा है, 19। इनकम टैक्स, ठीक है, उसने पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.5% अधिक कर का भुगतान किया। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे क्या ऊपर, और कितना कर का भुगतान करना पड़ा। ठीक, तो 18, अब इसमें आपको डिवाइड करना है किससे, रेट ऑफ टैक्स। तो रेट कितना है, 15.2 से बढ़कर 20.9 हो गया, यानी कि 15.2 और इधर हो गया 20.9। अगर आप इसका रेशियो लें तो 19 से डिवाइड करें तो 8 होगा, यहाँ पे 1 और 1 11 हो गया, मतलब 8:11। इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। तो अभी मैंने बताया अगर रेशियो को डिवाइड करना हो तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 18 × 11 यहाँ पे होगा, रेशियो 8 × इतना। ठीक है, अगर आप इसे सिम्प्लीफाई करें तो 9 होगा और यहाँ पे 2 होगा। इसका मतलब कितना हुआ, 11 99 और 19 दूना 38। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो 8 में से कम 1, ठीक है, तो क्या 18 × 11 हो गया और 8 × 19, तो यहाँ पे 4 9 99 और ठीक, तो क्या बन, तो मतलब आप यहाँ पे देखना चाहें तो 5.5% कर का अधिक भुगतान करें, लेकिन साथ ही साथ गौरव की आय भी, ये जो रेशियो है किस चीज़ की रेशियो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेशियो है किसकी, इनकम की रेशियो है। हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। इनकम टैक्स जैसे कि 5.5 18 से 19 ठीक तो है, और अपन रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ 15.2 से बढ़कर 20.9 आएगी, तो यहाँ पर तो सिंप्लीफाई मैंने ठीक ही किया है। तो 18 × 11 ठीक है, और फिर 8 × 19 ठीक है, 4 दूना 9 दूना 99 ठीक है। ओफ, 9 दूना तो यहाँ पे होगा 4, सॉरी
यहाँ पे कितना होगा 76, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो ये आपकी इनकम की रेशियो आ गई, ठीक है। मतलब पहले आपकी आय इतनी थी, अब आपकी आय इतनी हो गई। आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि कितना आपकी आय के में कमी कितनी हुई, तो 9 में 6 घटाएं 3 और 9 में से 7 घटाएं कितना होगा 23। आपकी जो आय है वह 23 यूनिट कम हो गई, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है आपकी आय 18,400 कम हो गई, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 18,400। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,400, यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन पूछ रहे पिछले साल गौरव किया, तो पिछले साल गौरव किया कितनी है 99 यूनिट, तो एक यूनिट की मतलब 800, तो फिर 99 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 99 यूनिट का मतलब होगा 800 इंटू 99, तो कितना हो जाएगा 9 72 के 2 7 और 9 72 7 80, ठीक है। यानी कि 80,002 से क्या मैंने मल्टीप्लाई ठीक किया है, 9 72 के 2 7 और 9 72 7, सॉरी, मतलब 79,200 इसकी टोटल पिछले साल गौरव की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% मतलब 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के ही बराबर है। इन दोनों स्थितियों में 20% और 30% आय कर मुक्त है, तो इस व्यक्ति की वर्तमान आय बताएं। 20% और 30% का मतलब क्या होता है, मतलब पहले अगर आपने 1,00,000 रुपया आपने कमाया, ठीक है, तो 20% आय कर मुक्त होगी। मतलब पहले के सिचुएशन में आपको सिर्फ 80,000 के मतलब अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना होगा, और अभी की स्थितियों में 30% छूट है। मतलब 1,00,000 कमाया तो आपने 30% हटा दीजिए तो बचा कितना 70,000, मतलब 70,000 पे आपको टैक्स देना होगा। तो पहले 80,000 पे और अभी 70,000 पे, और दोनों ही स्थितियों में जो आपने टैक्स दिया वो इक्वल ही दिया। अगर आपने पहले 20,000 टैक्स दिया तो इस साल भी आपने 20,000 ही टैक्स दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन क्या बोला कि इस व्यक्ति की वर्तमान आय बताएं। तो मान लेते हैं कि जैसे कि उसने उसका पिछला आय जो है वो 2,000 रुपये बढ़ा है, तो बढ़ने से पहले उसका मान लेते हैं पिछला आय, हम मान लेते हैं इनकम आई है, ठीक है। आई रुपया पहले कमाता तो उसकी इनकम थी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले इनकम कितनी थी आई, ठीक है, टोटल आई कमाता था, और पहले की परिस्थिति में उसकी 20% उसकी आय जो है कर मुक्त थी, तो उसको कितना टैक्स देना था, जितना कमाया उसका कितना 80%, इतना पे उसे टैक्स देना था। और टैक्स कितना देना था, तो जितना ये था उसका कितना 14%, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। ये आई रुपये मतलब उसकी टोटल इनकम थी। पहले की परिस्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं, और पहले की परिस्थिति में 20% आय कर मुक्त है, ठीक है, मतलब 20% छूट है उसे, तो कितना पर उसने जितना कमाया उसका 80% पे उसे टैक्स देना होगा, तो 80%, और उसके टोटल टैक्स कितना हुआ, तो इन दोनों का 14%। और अभी की परिस्थिति क्या है, तो अब उसकी आय कितनी हो गई है, अब उसकी आय है आई प्लस 2,000, ठीक है। मतलब ये पहले कमाता था और उसका इनकम जो है 2,000 रुपये बढ़ा हुआ इतना, और अभी की स्थिति में उसे कुल कितना छूट है 30% छूट है, मतलब उसे कितना देना पड़ेगा 70%, समझ रहे होंगे। और इतने परसेंट मतलब 70% उसे इतना के मतलब सैलरी पे उसे टैक्स देना होगा, और टोटल टैक्स कितना होगा, तो इन दोनों का कितना आप देख रहे हैं वहाँ पे 12%, ठीक है। और एक और बात बोल रही है यहाँ पे, इस लाइन को आप पढ़ें, बोल रहा है कि इन दोनों परिस्थितियों में इतना पर, हाँ यहाँ पे देखें आप, लेकिन आयकर पहले के ही बराबर, मतलब ये और ये दोनों क्या हैं इक्वल है, मतलब बराबर है। अब बस सवाल सॉल्व, और आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, परसेंटेज से परसेंटेज आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 से 1 0 आपका आउट, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और कुछ शायद नहीं। तो 14 दूना 28, यानी कि 14 दूना 28 आई, इधर कितना है, तो 7 तेरी 21, यानी कि 21 आई प्लस 21 दूना 42,000, ठीक है। तो आप इधर इसको इधर बुलाएं तो कितना हो जाएगा 7 आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा
6,000। मतलब पिछले साल उसकी इनकम कितनी थी, पिछला आय कितना है उसका, आय यानी कि आय इक्वल टू मतलब 6,000। और अभी वर्तमान में कितना है उसका, वर्तमान में उसका 2,000 रुपया बढ़ा है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 2,000, यानी कि आपका आंसर होगा 8,000। मतलब उसकी अभी वर्तमान है कितनी, 8,000 रुपये। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है और दोनों ही दशा में 29% आयकर मुक्त है, तो फिर उसकी प्रारंभिक आय बताएं। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि दोनों ही दशा में 29% आय जो कर मुक्त है, इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है ये, क्योंकि दोनों ही दशा में 29% है, दोनों सिंप्लीफाई होकर अलग हो जाएगा, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। एक मैंने वैसा ही जो पीछे क्वेश्चन इस टाइप का बनाया हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं फार्मूला क्या है आपका, मतलब फार्मूला नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए इस बारे में, कि जैसे कि होता है कि इनकम टैक्स कितना होता है, इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो मैंने आपको अपने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपको ये देखना है कि किस चीज़ की वैल्यू दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में सबसे ऊपर के लाइन में कि उसकी आय 3,000 रुपये कम हो जाती है, मतलब हमें इनकम का ही रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, आप इनकम का रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनकम टैक्स के रेशियो में हमें डिवाइड करना होगा कितना से, रेट ऑफ टैक्स से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इनकम निकालने के लिए हमें इनकम टैक्स के रेशियो में डिवाइड करना है रेट ऑफ टैक्स के रेशियो से। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें चाहिए इनकम टैक्स। तो यहाँ पे इस लाइन में आप देखें कि उसके भुगतान किए गए कर का अनुपात, मतलब जो इनकम टैक्स का जो रेशियो है, पहले वह 3 रुपये देता था और अब वह 2 रुपये दे रहा है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3:2। ठीक है, और उससे डिवाइड करना है रेट ऑफ टैक्स। और रेट कितना है, 15% पहले था और अब हो गया 18, यानी कि 15% पहले था, अब हो गया 18%। तो अगर इसका रेशियो हम लें तो 3×5 3×6 18, मतलब कितना हो जाएगा 5:6। ठीक है, अब इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, पहले इसको इसमें यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 3×6 यहाँ पे लिखेंगे, रेशियो 5×2 यहाँ पे लिखेंगे। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब 3 तरीका 9 होगा और यहाँ पे रेशियो 5। मतलब पहले जो उसका सैलरी थी, जो उसका मतलब इनकम था 9 यूनिट था और अभी कितना है 5 यूनिट। आप देख रहे हैं कि कितना कम हुआ है यहाँ पे, तो 9 और यहाँ पे होगा 4 यूनिट कम हुआ है। और क्वेश्चन में कितना कम हुआ है, 3,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट का मतलब हुआ 3,000, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 4×7 28, 750। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय बताएं। तो प्रारंभिक आय कितनी है, तो 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मतलब इतना हुआ, तो 9 यूनिट का मतलब आप तो निकाल ही सकते हैं। तो 750 × 9, तो कितना हो जाएगा, 0 9 5 45। ठीक है मैंने, तो 6,750 उसकी प्रारंभिक आय होगी। ठीक है, तो हमने मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसको करवा दिया है। अब मतलब इससे ज़्यादा टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और जो भी मैंने बताया आप उसे देख लें, समझ लें, और जो कि इनफ होगा। ओके।